वेलकम टू इरशाद स्टडी। इरशाद स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज जो है कक्षा 10 यानी प्रश्नावली 5.2 का जो 18, 19 और 20 नंबर जो सवाल बचा है वो आज हम सोल्व करेंगे। तो आप लोग को हम बताए थे कि यह एक्सरसाइज जो पूरा आज सोल्व करेंगे बताया था आप लोगों को घबराने के लिए नहीं। तो ठीक आज हम थोड़ा बहुत सही हुए हैं। तो चलिए आज हम 18 और 19 और 20 तीनों सवाल यानी 5.2 का सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट के 18 नंबर सवाल का क्या रहा है। 18 नंबर सवाल में यह है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद यानी कोई एपी है उसमें चौथा नंबर पद और 8वां नंबर पद का योग 24 है। यानी जो एपी है उसका चौथा और 8वें पदों का जो योग है यानी जोड़ जो है वह 24 है, ठीक। तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। क्या यानी कोई एपी है उसमें जो है आपका चौथे और 8वां पद यानी चौथा और 8वां पद का जो जोड़ है यानी योग जो है वो आपका 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 यानी इसका जो प्रथम 3 अक्षर जो होगा यानी एपी वो हमको बोला है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इस एपी में जो चीज़ दिया है वो आप पहले आपको लिखना है। देखिए इसमें दिया क्या है, यानी इसमें दिया है चौथे और 8वें पद। तो लिख लेना है ए चौथा पद प्लस ए 8वां पद बराबर 24। यानी योग बोला था ना, योग का मतलब होता है आप लोगों को बता दें, योग का मतलब होता है आपका जोड़। क्या होता है योग का मतलब, अब जोड़ लिखिएगा। अंतर कहीं पूछे तो समझ जाएगा इसका मतलब क्या होता है घटाओ। तो यही हमको बोला है कि चौथे और 8वें पदों का योग यानी ये दोनों चौथा पद और 8वां पद A4 और A8 का योग जो है जोड़ आपका कितना है 24 है। तो पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। तो इसको जो आप दो तरीके से लिख सकते हैं, A प्लस 3D प्लस इसको भी A प्लस 7D बराबर लिखना वो क्या 24। तो देखिए इसमें ये A और ये A ये क्या 2A हो गया। तो लिखना है आपको क्या 1A और ये 1 तो यह कितना हो गया 2A प्लस 3D और 7D 3 और 7 कितना हो गया आपका 10D बराबर लिखना आपका 24। इसको आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है यानी पहला मान लेना। अब चलिए दूसरे नंबर सवाल पे देखिए बोला है तथा छठे और 10वें पदों का योग भी 44 है। यानी A6 और A10 पदों का योग कितना है इसमें 44 है। सेम इसी प्रकार इसको भी सॉल्यूशन कर लेंगे। A6 यानी A छठा का होगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर लिखना आपको कितना 44। तो देखिए ये में 1A और ये 2A यानी ये 1A और ये 1A कितना हो गया मिला के दोनों मिला के हो गया 2A प्लस 5D और 9D कितना हो गया 9 5 कितना हो गया आपका 14D बराबर लिखना आपको कितना 44। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब क्या करना है इसमें सो देखिए अब हमको क्या करना है इसमें हमको एपी ज्ञात करने के लिए बोला है यानी एपी के प्रथम 3 पद। तो आप लोग को हम बताए थे जब ये एपी बोले ज्ञात करने के लिए इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी हमको है ए है और डी है, ये दोनों चीज़ रहना जरूरी है। अगर ए और डी हमको पता चल जाए तो कोई सा एपी आप आसान से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए और आपको डी चाहिए। तो ए और डी कैसे निकलेगा देखिए इसमें क्या करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 में से इसको कंप्रोमाइज करना यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइए आपको ए या चाहे डी का मान निकल जाएंगे। तो चलिए वही करते हैं, हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर देखिए समीकरण है कितना आपका 2A प्लस 10D बराबर कितना आपका 24। समीकरण 2 कितना आपका 2A प्लस 14D बराबर लिखना आपको 44। इसे घटाने पे बोला था तो घटा देंगे, हम घटाएंगे 2A प्लस माइनस गया कट। इसमें देखिए चिन्ह किसका बड़ा है प्लस का या माइनस का, माइनस का हो गया चिन्ह बड़ा। तो आप लोग को बोले थे जिस अक्षर के यानी चिन्ह जो बड़ा रहे अंक का उसका चिन्ह होगा और 14 में से आपको 10 माइनस कर देना यानी 4D हो गया बराबर। इसमें भी चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा और 44 में से आपको 24 को माइनस कर देना है। कितना हो गया 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया तो बच गया 2 यानी ये माइनस और ये माइनस गया कट, बच गया आपका 4D बराबर 20 यानी D बराबर लिखना आपको 20। ये हो गया गुना में तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग में 4 5 20 यानी D का मान निकल गया आपका कितना 5। हमको चाहिए क्या क्या एपी के लिए, एपी के लिए चाहिए डी और ए चाहिए जिसमें आपको डी का मान निकल गया। अब डी का मान समीकरण चाहे आप 1 में रखिए चाहे आप 2 में रखिए उससे आसानी से आपको ए का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है मेरे पास, समीकरण 1 है आपका 2A प्लस
10D बराबर लिखना आपको 24, यानी 2 ऐसे रह जाएगा, प्लस 10D का मान कितना आया, D का मान 5, तो 5 बराबर लिखना आपको 24, यानी 2A 10 को 5 से मल्टीपल यानी गुना 10 पंचे 50 बराबर लिखना आपको 24, यानी 2A बराबर 24 और ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में, यानी 2A बराबर 24 में से 50 यानी 50 तो बड़ा है, इसको माइनस लिख के 50 में से माइनस कर देना आपको 24, 10 में से 4 गया 6 बच गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी माइनस 26 आ गया। A बराबर लिखना आपको माइनस 26, ये गुना में 2 इस साइड भाग में तो 2, 2 से काट देंगे बच कितना गया आपको माइनस 13। A का मान कितना निकल गया आपको माइनस 13। हमको AP के लिए चाहिए क्या सब A और D चाहिए, जिसमें भी A भी हमको पता चल गया और सॉरी D भी पता चल गया और A भी पता चल गया। अब हमको करना है इस AP का कितने यानी पता कितना है, इस AP के प्रथम 3 पद, यानी इसे बोला है A1 पता करने के लिए, A2 पता करने के लिए और A3 पता करने के लिए। A1 तो हो गया आप 13 लिख सकते हैं, A2 कितना हो गया आपका, A2 का सूत्र होता है A प्लस D, A का मान हो गया माइनस 13 और D का मान हो गया कितना आपका 5, तो देखिए 13 में से 5 का बच कितना गया माइनस 6। और दूसरा तीसरा पद क्या होता है A प्लस 2D, A का मान हो गया माइनस 13 प्लस 2D का मान 5, तो कितना हो गया माइनस 13, 13 में से 5 सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 8। ठीक, तो 13 में से जो आपका माइनस 13 प्लस 5 दूना 10 और 13 में से आपको माइनस 10 करना है, कितना बच गया आपका माइनस 3। तो प्रथम पद यानी ये हो गया, सेकेंड पद ये हो गया और थर्ड पद ये हो गया, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल यानी 19 नंबर सवाल देखते हैं। तो देखिए 19 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल क्या, 19 नंबर सवाल इसमें यह है कि बोला है सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया, यानी सुब्बूराव जो है इसका एक व्यक्ति का नाम है, वो क्या वो ने जो 1995 साल, देखिए आप लोग को जो है ना इसमें 1995 पे ध्यान नहीं देना है, बट ये जो है ना साल है यानी उससे प्रारंभ किया। जैसे अगर हम बोले अब हम अभी आज से पुराना स्टार्ट किया, कब से यानी 2023 से पुराना स्टार्ट किया, उसी प्रकार ये जो भी है ना जो 1995 से कोई कार्य करना यानी प्रारंभ किया, जो प्रारंभ जो क्या कार्य करना उस वो जो है ना 5,000 सैलरी पे यानी 5,000 महीने पे जो है वह काम करना स्टार्ट किया, कितना पे 5,000 रुपये पे काम करना स्टार्ट किया, वेतन पे कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष यानी हर साल उसको क्या हुआ 200 रुपया बढ़ता गया, यानी जितना जितना साल पुराना होता गया उतना उतना साल क्या उसका 200 रुपया बढ़ता गया। ठीक, तो वही बोला 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी यानी बढ़ता गया प्राप्त की, किसी वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, यानी वो जो काम करता रह गया तो किसी वर्ष जाते जाते इसका जो है ना 7,000 रुपया पूर गया, फिक्स है पूर्वे करेगा आपका 7,000 रुपया पूर गया तो हो जाएगा कब, यानी ये हमको बताइए जो 7,000 रुपया जो इसको कितने साल में यानी कितने साल में इसको 7,000 रुपया वेतन हो जाएगा, जबकि वो जो है देखिए जबकि वो जो है क्या बोला है यानी इससे एपी हम बनता है, इससे क्या बनता है आपका एपी बनेगा, कैसे बनेगा देखिए वो 500 रुपया से कार्य करना प्रारंभ किया, कितना से 500 रुपया से 5,000 से सॉरी 5,000 से क्या कार्य करना प्रारंभ किया, हर साल यानी इस साल 5,000 पे काम करना प्रारंभ किया, अगले साल हो गया 5,200, फिर इससे अगले साल हो गया 5,400, ऐसे करते करते जो है यानी इससे अगले साल क्या हो जाएगा 5,200, फिर इससे अगले साल क्या हो जाएगा 5,400। क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि प्रत्येक वर्ष क्या हर साल यानी 200 रुपया का इसका जब बढ़ोतरी हो रहा है यानी बढ़ रहा है, ऐसे करते 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 एक ऐसा दिन आएगा उसमें क्या हो जाएगा इसका सुब्बूराव का 7,000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए इसमें यह पता करना हमको कितने साल के बाद यानी कितने साल के बाद सुब्बूराव को जो है आपको 7,000 रुपया वेतन हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे आप लोग को, देखिए सबसे लास्ट वाला पद क्या है आपका एन हो गया, एन का मतलब हो गया आपका वैल्यू, क्या हो गया आपका वैल्यू, पोजीशन हमको ज्ञात करना है, यानी ये बताना है हमको कि कितने साल जो बाद है यानी सुब्बूराव कितने साल कार्य करेंगे जो उसको जो है ना दरमा यानी तनख्वाह जो आपको 7,000 रुपया हो जाएगा, वो हमको पता करना है। ठीक, जैसे इसमें तनख्वाह की बढ़ोतरी आप लोग देख रहे हैं एपी का जो है एपी दिया हुआ है और लास्ट में पद क्या है आपका 7,000, हमको इसमें यह पता करना है कि कितने साल यानी कितने साल में जो है सुब्बूराव का 7,000 रुपया जो है आपका तनख्वाह हो गया, कितने साल यानी कितने साल
साल में। क्या बोले थे, ये जो है 7,000 रुपया जो एन यानी वैल्यू दिया है, हमको ये नहीं पता पोजीशन यानी कितने साल के बाद जो है इसका जो है 7,000 हो जाएगा, यानी एन हमको नहीं पता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद यानी ए हो गया आपका 5,000 रुपया, ठीक। अब इसे हमको लिखना A2 हो गया आपका 5,200। डी निकालना है, डी निकलेगा आपका 5,200 माइनस 5,000, डी निकल गया आपका कितना 200 निकल गया डी, ठीक। अब एन क्या है आपका वैल्यू कितना है आपका 7,000 हो गया। और एन पता करना हमको, क्या पता करना, एन यानी कितने साल में इसका जो है 2,000 यानी 7,000 रुपया हो गया। तो देखिए एन का फॉर्मूला पता है आप लोग को, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए जिसमें एन हमको पता है, एन कितना आपका 7,000 है, ए भी पता है, ए कितना आपका 5,000 है, प्लस एन पता एन निकालना माइनस 1 डी कितना आपका 200 है, ठीक। अब क्या करना है 7,000 ऐसे रह जाएगा, ठीक, बराबर कितना आपको 5,000 प्लस, अब 2 को n से गुना तो 2,200 n हो गया माइनस 200 हो गया, कितना हो गया आपका 200। अब क्या करना है, या 7,000 बराबर ये 500 में से 2 मतलब 5,000 में से इसको 200 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और 50 में से 2 गया तो बच कितना गया आपका 48, प्लस लिखना है 200 n, ठीक। अब देखिए ये और ये क्या करना है, इसमें 7,000 को ये इसको इस साइड ला लो, ये प्लस में इधर आया तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा 4800, बराबर लिखना 200 n और 7,000 में से 4800 को माइनस करना है, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और ये 10 में से 8 गया तो 2, ये बच गया 6 में से 4 गया तो 2, बच कितना है आपको हमको 200 n बच गया, कितना बच गया 200 n। ये देखिए 2200 ये क्या है गुना में, तो इस साइड क्या हो जाएगा आपका भाग में आ जाएगा, बराबर लिखना n, ये 2 0 ये 2 0 कट गया, बच गया 2 से 11, यानी हमको लिखना है 11, यानी n बराबर क्या हो गया आपका 11, यानी सुब्बू रोज है वो आपका 11 साल कार्य करेंगे तो इसको जो है 7,000 रुपया तनख्वाह यानी महीना जो है वेतन हो जाएगा। कितना साल, यानी सुब्बू रोज 11 साल कार्य करेंगे तो इसको 7,000 रुपया जो महीना हो जाएंगे। तो आई होप ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल यानी 20 नंबर सवाल देखने हैं, 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है। तो देखिए 20 नंबर सवाल क्या है, 20 नंबर सवाल जो है आपका इसमें यह है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1 रुपया बढ़ाती गई। यानी देखिए रामकली एक लड़की के नाम है, वह क्या किसी वर्ष के सप्ताह यानी एक वर्ष में कितना होता है 52 सप्ताह था, ठीक। यानी वह क्या है, यानी किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह, वर्ष के प्रथम यानी सबसे पहला सप्ताह हुई और वहाँ से क्या हुआ 5 रुपया जो है ना रखना स्टार्ट कर दी। आपके क्या 5 रुपया रखना यानी जमा करना स्टार्ट कर दी, लेकिन जो है बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में जितना पैसा बचा रही थी ना, फिर जैसे कि प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचत की, लेकिन इससे अगले नेक्स्ट हफ्ता जो यानी सप्ताह आया उसमें क्या, इसमें जो ना फिर क्या 5 में जो है आपका 1.75 रुपया बढ़ा दिया। क्या है 5 रुपया में जो फिर से 1.75 रुपया बढ़ा दी। ऐसे करते करते फिर ऐसे करते करते जो आपकी जो है बढ़ाती गई। तो एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत यानी बचाते बचाते जो है आपकी किसी रोज क्या हो गया आपका 20.75 यानी 20 रुपया 75 पैसा जो आपके बचा ली। तो हमको बोला है एन ज्ञात करने के लिए, वो ये पता करना है कितने सप्ताह में जो है वो लड़की यानी रामकली जो है 20.75 रुपया पैसा जो है आपका बचाए। तो देखिए सबसे पहले क्या किया हुआ, फिर से एक बार सवाल समझिए। यानी रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में यानी कोई साल स्टार्ट हुआ प्रारंभ हुआ, उसमें सबसे पहला जो सप्ताह आया उसमें रामकली 5 रुपया जो आपकी जमा की, क्या की 5 रुपया जमा की, बचत की या जमा की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में यानी 1.7 बढ़ाती गई। यानी वो जो पैसा बचाई थी यानी सप्ताह प्रथम सप्ताह में, फिर यानी नेक्स्ट सप्ताह अगले सप्ताह जो आया उसमें क्या कि 5 रुपया तो रखबे करेगा, फिर उसमें 1.75 पैसा जो है बढ़ाती गई। यानी 1.75 पैसा बढ़ा के हुआ कितना आपका हो गया 6.75 रुपया। कितना हो गया 6.75 रुपया बचाए। फिर इसमें क्या अगले सप्ताह यानी फिर 6.75 रुपया में जो आपको 1.75 रुपया बढ़ाती गए, कितना हो गया आपका 7, यानी इसको जोड़ दीजिए 6.75 और 1.75 5 5 का 10 7 7 14 15 6 7 1 8 यानी 8.50 रुपया हो गया। ऐसे करते 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 साप्ताहिक जो है रामकली जो है 20.75 रुपया बचा ली। कितना बचा ली 20.75 रुपया। तो हमको ये पता करना है वह कितने साल जो पैसा यानी कितने सप्ताह जो पैसा जमा की जो इसको जो है 20.75 रुपया
प्राप्त हो गया। तो देखिए इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एपी बनाएंगे। एपी कैसे बनाएंगे तो वो देखिए, एपी हमको बनाना है कैसे, वो देखिए एपी बनाए यानी सबसे प्रथम सप्ताह कितना बचत की 5 रुपया, फिर से नेक्स्ट सप्ताह कितना बचत की यानी 6.75 पैसा, ठीक। फिर उससे अगले सप्ताह कैसे जमा की यानी 8.50 पैसा, डॉट 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 इसी तरह करते करते 20.75 पैसा जो हुआ, मतलब कितने सप्ताह में जमा किया, यानी इतना तक जमा कर ली। तो आप लोग को पता था यानी सबसे लास्ट पद यानी जब रहे इसको हम एन कहते हैं, यानी ये हो गया आपका वैल्यू दिया है। अब पोजीशन हमको पता ये करना है कि कितने सप्ताह में जो है रामकली जो है 20.75 पैसा जो जमा किया, हमको एन पता करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया उसको लिख लेना है। ए दिया हमको कितना तो 5 दिया है, A2 कितना है आपका, A2 है 6.75 और इसमें डी ज्ञात करना है। डी क्या हो गया A2 माइनस A1, तो A2 हो गया आपका 6.75 और माइनस A1 हो गया 5, माइनस करना है तो 1.75 बच जाएगा, कितना इसका डी। अब इसमें एन कितना आपका, एन आपका 20.75 यानी 20 रुपया 75 पैसा। एन हमको पता करना यानी कितने सप्ताह में जो है 20.75 पैसा जमा की। तो आप लोगों को पता होगा एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है मेरे पास, एन है 20.75। अब देखिए ए का मान कितना आपका 5 प्लस एन तो पता नहीं माइनस 1 ऐसे, डी का मान कितना हो गया 1.75। अब क्या करना है उसको देखिए 20.75 ये प्लस में इसको आप माइनस में इधर ला लीजिए तो माइनस हो गया 5, बराबर लिखना आपको n माइनस 1 गुने 1.75। अब इससे से माइनस करना है 5 हमको, तो 20 में से माइनस करना कितना आपको 5, तो 5 जो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के 5 7 के 7 और 20 में से 5 गया कितना बचेगा आपका 15, यानी बच गया हमको 15.75 पैसा। बराबर लिखना n माइनस 1 गुने 1.75। अब देखिए क्या करना है, लिखना है यहाँ या दे दीजिएगा, ठीक। या लिखना है आपको 15.75, ये हो गया आपका गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग में 1.75, बराबर लिखना आपको 1 माइनस 1। देखिए यहाँ काटना हमको, तो यहाँ काटना है तो कितने मरतबे में कटेगा, ये 2 तरीके से आपको कट सकता है, कितने से 2 तरीके से। यहाँ देखिए बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है सर दशमलव वाला भाग यानी गुना कैसे करेंगे, यहाँ आप 2 तरीके से काट सकते हैं। वह कैसे, देखिए जैसे आपको यहाँ लिखा 15.75, तो देखिए ये दशमलव के बाद कितनी अंक है 2 अंक, तो दशमलव हटा के और 1 पे 2 अंक दे देंगे, ठीक, अंदर 2 जीरो देना है। और नीचे में कितना आपका 1.75, यहाँ भी दशमलव उड़ा देंगे यानी बचा कितना दशमलव के बाद 2 अंक, 1 पर 2 जीरो, ठीक। अब इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ना है यानी 15.75 बट्टा में लिखना है आपको 100 और गुने, ये गुना में जो चेंज होगा ये ऊपर और ये क्या हो जाएगा आपका नीचे, ये हो गया 100 ऊपर और ये हो गया आपका कितना नीचे, तो 100 तो पहले कट गया, तो ये कितना हो गया आपका 175 दाहिनी के 1575, कितना हो जाएगा आपका 1575, है ना 1575, तो 10 में कट गया। तो इसको सिंपल आप जो है यहाँ से आप काट दीजिएगा, तो बच कितना गया आपका 10, बराबर लिखना है n माइनस 1। अब देखिए ये हो गया 10, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, बराबर लिखना है n, यानी 10 एक कितना हो गया आपका 11 बराबर n, यानी 11 सप्ताह में जो है रामकली जो है आपका 20.75 यानी 75 रुपया जो आपका जो 75 यानी 10 का यहाँ 10 मिनट कटेगा, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए आपको जो आंसर मिक्स है, तो आप लोग रुकिए थोड़ा 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा आपको जो है मिस है। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, तो आपको हो गया 75 मतलब 15.75 बट्टा में लिख दिए 100 गुने, यहाँ 100 बट्टा में लिखना आपको 75, 100 और 100 गया कट, ठीक। आपका कितना है 175 का अनुमान कितने मरतब पढ़ेंगे जो है आपको 15.75 पड़ेगा, ठीक, यही ना। तो आपको यहाँ से काटना है, काटना क्या है सो देखिए, तो 175 से हमको काटेंगे तो 175 यानी 157 है, तो 175 को भाग दीजिए 115.75 में भाग देना आपको कितना से 175 से, तो 175 से देना आपको भाग, तो आपको क्या करना है 175 से जो भाग दीजिएगा इसमें जो है आपका 5 यानी 11 10 यानी 9 बेर में, यानी 9 से इसको हम गुना करेंगे तो 9 पंचे 45 और 9 सत्ते 63 और 63 4 67 हासिल 4 यानी 6 और 9 पंचे 45 और 9 सत्ते 30 और 9 1 9 और 9 6 कितना हो गया आपका 15, यानी 9 बेर में ये जो है आपका कट जाएगा, कितना बेर में 9 बेर में, कितना बेर में इसको जो हम काटेंगे तो 9 बेर में ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो लिखना है क्या हमको 9 बराबर n माइनस 1।
अब यहाँ लिखना है 9, ये n माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1 बराबर n, यानी 9 1 10 बराबर n, यानी रामकली जो आपकी 10 सप्ताह जो पैसा जमा करेगी तो आपको 20.7, यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था काटने में, तो ठीक अब आपको सही है, आप एनसीईआरटी साहब आप जो आंसर मिला सकते हो, आपका सही हो गया। तो यानी रामकली जो है आपकी अगर 10 सप्ताह अगर पैसा जमा करे तो आपको 20 यानी 20 रुपया 75 पैसा प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को ये भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए देखिए आपका जो 5.2 खत्म हो गया, तो 5.3 हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको चालू करेंगे।